महाराज जी कितने वर्ष हो गए ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या करते हुए? 12 साल हो गया, कैसे पता ही नहीं चला। 2010 से ज्ञान की मार्ग का जैसा अंत नहीं है, ऐसा साधना की अंत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, आध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ, और इस महाकुंभ में हम आपको लगातार विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद दिखा रहे हैं। आज की हमारी इस संवाद श्रृंखला में हमारे साथ एक ऐसे अद्भुत सन्यासी हैं जिनका हाथ वर्षों से ऊर्ध्वबाहु है। अब ये कितने वर्षों से ऊर्ध्वबाहु है ये पूछेंगे हम स्वामी जी महाराज से। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नागा बाबा सोमेश्वर गिरी ऊर्ध्वबाहु। नागा स्वामी सोमेश्वर गिरी दिगंबर साधु हैं। महाराज जी कितने वर्ष हो गए ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या करते हुए? ये मेरे 12 साल हो गए, 2010 से 2010 से आपका हाथ ऊर्ध्वबाहु है और 12 साल हो चुके हैं। कितने वर्षों तक अभी इस साधना को कंटिन्यू रखना है? साधना को ही किया जाता है, थोड़ी कंटिन्यू करने में। साधना तो अनिर्दिष्ट काल के लिए किया जाता है जी, जिसका कोई अंत नहीं है। जी, ज्ञान की मार्ग का जैसा अंत नहीं है, ऐसा साधना की अंत नहीं है। जी, अब विशेष संत लोग साधना करते तो विश्व शांति, कल्याण, जगत, ये सब शांति, जी, विश्व शांति के लिए, जग कल्याण के लिए। आज नागा बाबा लोग देखो कितना तप कर रही है। लेकिन महाराज जी कई ऐसे साधु होते हैं ना जो संकल्प लेते हैं 12 साल, 24 साल, 25 साल। आपका कुछ ऐसा है क्या? नहीं, मैं कोई संकल्प नहीं लिया। मैं साधना करना मेरा आगे का आत्मा विचार है। मैं पहले भी सोचता था कि मैं साधना करूँगा। गुरुजी थे मेरे वृद्ध मूर्ति, तो उनके साथ में 10-12 साल जैसे उनकी सेवा करना ही मेरा साधना था जी। जब गुरुजी का 2010 में ब्रह्मलीन हो गया, उसके बाद मैं अपनी आत्मा से प्रण लिया है क्योंकि मैं ऊर्ध्वबाहु साधना करूँगा। जी। तो 10-12 साल हो गया, कैसे पता ही नहीं चला। 10-12 साल हो गए महाराज को ऊर्ध्वबाहु साधना करते हुए, और महाराज का समय कैसे चुटकियों के साथ बीत गया मालूम नहीं चला। स्वामी जी, साधु जो ध्यान करता है, जो साधना में लीन रहता है, आंखें बंद करके रहता है, लेकिन कुंभ में ये कुछ अलग किस्म की साधना लोगों को देखने को मिलती है। तो उसमें और आपकी वाली साधना में क्या अंतर है? साधना ऐसा होता है, साधना तो आत्मा और परमात्मा के लिए लिंक करने के लिए साधना किया जाता है जी। आत्मा परमात्मा के साथ लिंक, हाँ, उसके लिए साधना किया जाता है। तो कोई आँख बंद कर करते हैं, कोई बोल कर करते हैं, कोई एक पैर ऊपर कर करते हैं, कोई अनिर्दिष्ट काल के लिए खड़ाई है, कोई देखो कभी बैठा ही नहीं है, कभी जिंदगी में फलाहार ही किया है, किसी ने अन्न खाया ही नहीं है। एक साधना है, विभिन्न प्रकार की साधना है। जैसे हम लोग जैसे घर द्वार त्याग बैराग कर आया, ये भी एक साधना है। आज गुरु का पास है, ये भी एक साधना है। लेकिन कुछ साधना ऐसा होता है उसको हट या, लेकिन नहीं, हट बोलकर कोई होता नहीं है। हट तो बाल हट होता है। साधना करने के लिए कोई हट थोड़ी होना चाहिए। साधना तो आत्मा और परमात्मा के साथ एक प्रकृति के भाव को मिलाने के लिए साधना किया जाता है। तो ये हट नहीं है। जो साधना कर रहा है उसके लिए कोई हट नहीं है। वो तो आत्मा और परमात्मा के साथ बातें करना चाहते हैं, विश्व शांति के लिए, जग कल्याण हेतु। आज देखो गौ हत्या हो रहे हैं, इसको रोक टोक करने के लिए हमारे संत लोग कितना इसके लिए इसके पीछे पड़ा हुआ है। हाँ महाराज जी, आम जनमानस को आपको इस साधना को करते हुए देख करके एक प्रश्न जरूर उठेगा और लाजमी भी है कि 10 साल से हाथ ऊपर है, क्या कष्ट नहीं होता, दर्द नहीं होता? कुछ नहीं, साधना में कुछ ऐसे एहसास नहीं होता है। और साधना पता नहीं चलते साधना में। मैं बोला ना, आज 12 साल हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला कब साधना में कब हाथ ऊपर उठाया और कब 12 साल हो गया जी। तो जैसे आप लोग भ्रमण करने जाते होंगे, शाही स्नान वगैरह, या यहाँ भी अब आप आए हैं, और भी स्थानों पर जहाँ कुंभ होता है वहाँ कुंभ करने जाते हैं, रात को विश्राम करना होता है। उस अवस्था में आप क्या क्या मतलब कैसे इसको मैनेज करते हैं? ऐसे सोया हुआ रहते जैसे अभी है जी। थोड़ा ऊपर आप मन ऊर्ध्वबाहु है ना जी, थोड़ा ऊंचाई रहना पड़ेगा उसको जी।
हाँ, तो ये नीचे आता ही नहीं है। नहीं, बाकी अगर आपको देखना है जी कभी हमारे साथ संगत करो, जी हमारी सेवा करो, जी फिर देखो बाबा क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा क्या साधना करते हैं। इसके लिए संगत करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो। हाँ, बाबा ने कितना एक शब्द में गागर में सागर भरा है कि अगर आपको विस्तृत रूप में समझना है मेरे बारे में और विस्तृत रूप में मेरे बारे में जानना है तो संगत करना पड़ेगा, जिसको शॉर्ट में सत्संग भी कहते हैं, यानी अच्छे लोगों का संग करना। महाराज, आपने ये सारी चीज़ें बता दी और भी बहुत सारी चीज़ें बता दी आपने इसको लेकर के। आपने कहा कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो खाने पीने का आपका क्या रहता है? क्योंकि बहुत सारे साधु हैं जो अन्न लेते ही नहीं। ना, हम शाकाहारी भोजन करते हैं, जी दाल रोटी जी, बस, मीठा। हाँ, और शाकाहार मतलब सात्विक भोजन। सात्विक भोजन करते हैं और कुछ नहीं। हमारा, हम सन्यासी है ना, जी। हमारे सात्विक भोजन करना हमारी परंपरा धर्म है। जी हाँ, इसलिए हम सात्विक भोजन करते हैं। अच्छा महाराज जी, आप सात्विक भोजन करते हैं, ऊर्ध्वबाहु तपस्या कर रहे हैं, 12 साल से 2010 से कर रहे हैं। 2010 में ये साधना शुरू हुई, लेकिन संन्यास साधना आपकी कब प्रारंभ हो गई? संन्यास साधना तो बहुत दिन पहले से ही शुरू हुआ जी लेकिन मैंने 2007 में मेरा पूर्ण रूपी संन्यास, जी हाँ, जिसको पूर्ण रूपी संन्यास बोलते हैं, जी, और संन्यास मैं प्राप्त किया 2007 में। यानी 19 साल अब आपको हो गए। हाँ, जी, बाकी 12 साल से तो मैं 7 में ही नागा संन्यास हुआ, 7 में ही। हाँ, 7 से मैं पूर्ण रूपी संन्यास जिसको बोलते हैं हमारी, मैं संन्यास पूर्ण रूपी संन्यास 2007 में। उससे पहले भी सनातन प्रचारक? उसके पहले सनातन धर्म में ही था, संन्यास में ही था, तभी तो संन्यास बना ना, पैदा हुआ तभी तो फिर आगे का देखा, जी, है ना। मेरा कहने का मतलब है उस समय भी साधु संग में ही रहते थे। साधु से मेरे गुरुजी का सेवा करता था, जी जी हिमाचल रहता था, वृद्ध मूर्ति था। जी। लास्ट संदेश, अंतिम संदेश, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जो दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तपस्या को देख रहे हैं, आपके संवाद को सुन रहे हैं, उनको क्या धर्म का कुछ संदेश देना चाहेंगे? धर्म का संदेश नहीं तो देखो, लाखों लाखों करोड़ों आदमी ये कुंभ का मेला में आते हैं, जी, तो क्या संदेश नहीं है? जी, दर्शन मेला करने आते हैं। हमारे सनातन धर्म को प्रतीक है संन्यास, उनको दर्शन करने आते हैं। नागा संन्यास जैसे काल हमारी शाही स्नान है, हम आज आनंद मुतुलित तो है अंदर से। नहीं, जैसे कोरोना के चलते जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, उनको कोरोना का नहीं, जो जिसका भाग है वो आ गया, भाग्यम भोगम है। जिसको हरिद्वार का कुंभ का मेला या संतों का दर्शन करना है वो आ ही जाएंगे, कोरोना भी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। हाँ, और जिसको भाग में नहीं है वो तो नहीं आएगा, उसको कोरोना का डर में ही रह गया होगा। अच्छा, जो जिसके भाग्य में होगा वही आप तक पहुंचेगा। हमारी तक नहीं है, संत समाज में, संत समागम यहाँ, संत मिलन हरि कथा दुर्लभ हो दीदार। तो महाराज, कोरोना की अब आपने बात छेड़ दी तो मैं भी पूछ लूँ आपसे, कोरोना का बारे में मैं देखो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ जी। हाँ, नहीं, इसको किस तरीके से देखते हैं? महामारी मानते हैं, बीमारी मानते हैं कि नहीं? अगर सारा जग मानते हैं जो महामारी है तो महामारी है, और जग मानते नहीं है महामारी है, नहीं महामारी है। इसको लेकर हमको कोई बोलने का ये नहीं होता है। देखो, हम एक साधना करने वाले साधु हूँ, मेरा सुख शांति समृद्धि को बजाय रखने का मेरा धर्म होता है जी। हाँ, अगर मैं साधना करता हूँ तो इस चीज़ को मैं विचार करना मेरे सबसे पहले। कोरोना में क्या होगा, कोरोना क्या चीज़ है, इतना बड़ा साइंटिस्ट मैं नहीं हूँ, मैं एक साधना करने वाले संत हूँ। जय। तो महाराज जी दिगंबर साधु हैं, ऊर्ध्वबाहु तपस्या कर रहे हैं, 2007 से सन्यासी हैं, 2010 से हाथ ऊपर करे हुए साधना में लीन हैं। तो इसी प्रकार के साधु, इसी प्रकार के संत, इसी प्रकार के साधक और इसी प्रकार के महात्मा जो कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उनसे लगातार हम आपको भविष्य में भी संवाद दिखाते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए महात्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।